नमस्कार दोस्तों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो में बेसिक ज्यामिति के बारे में बहुत सारे टर्म पढ़ा चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे टर्म पद हो चुका है। चलिए आज भी इस क्लास को बेसिक ज्यामिति में ही कंटिन्यू रखते हैं और हम आपको बेसिक ज्यामिति में आज स्टार्ट करने वाले हैं वृत्त यानी सर्कल। ठीक है दोस्तों, वृत्त यानी सर्कल जो होता है एक घिरी हुई आकृति होती है। ठीक है, जो एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ होता है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित होती है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस में, बराबर दूरी पर, ठीक है, स्थित होती है। तो इसको फिगर बनाते हैं, फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए एक बिंदु यहाँ दे देते हैं। तो देखिए इसको, ये समदूरस्थ समान दूरी पर ये स्थित होता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ जो है एक बिंदु हो गया। हम यहाँ पर बिंदु दिए हैं आपका। चलिए यहाँ पर एक बिंदु दे दिए हैं। ठीक है, तो घिरी हुई आकृति जो एक निश्चित बिंदु से क्या होता है, समदूरस्थ होता है, यानी समान दूरी पर स्थित होता है। दोस्तों यहाँ पर तो हम मतलब एक अंदाज से यहाँ पर कम और ज़्यादा दूरी हो सकता है, बट जो इस बिंदु से यहाँ की जो लंबाई होगी, ठीक है, सारे डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बिंदु से सभी, चाहे नीचा लीजिए या ऊपर लीजिए, राइट साइड लीजिए या लेफ्ट साइड लीजिए, ठीक है, यानी सभी की दूरी की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी। तो घिरी हुई आकृति जो एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ हो, ठीक है, यानी इस बिंदु से यहाँ की लंबाई या यहाँ इधर की लंबाई, अब चारों डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन की जो लंबाई होगी वो बराबर दूरी पर स्थित होगी। तो इस प्रकार ये जो आकृति बन रही, इस आकृति को हम वृत्त कहते हैं, यानी सर्कल बोलते हैं। तो घिरी हुई आकृति जो एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ हो, वृत्त यानी सर्कल कहलाता है। ठीक है, तो एक निश्चित जो बिंदु दोस्तों ये होता है, ये जो बिंदु है इसको हम बोला जाता है केंद्र। ठीक है, केंद्र यानी सेंटर बोला जाता है इसको। ठीक है, जो एक निश्चित बिंदु होता है, जो एक निश्चित बिंदु होती है, डेफिनिट पॉइंट, निश्चित जो बिंदु होती है, इस निश्चित बिंदु को ही केंद्र बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये केंद्र हो गया। और केंद्र से जो इसको परिधि बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो परिधि होती है, ये जो मतलब ये जो वक्र रेखा की जो लंबाई, घिरी हुई वक्र रेखा की जो लंबाई है, ठीक है, ये जो वक्र रेखा की लंबाई वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा की लंबाई को परिधि बोला जाता है, सरकमफेरेंस बोला जाता है। ठीक है, वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा की लंबाई, इसको दोस्तों परिधि बोला जाता है। ठीक है, सरकमफेरेंस, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस, परिधि। बोलिएगा वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा की लंबाई, ये चूंकि वक्र होता है ना, तो वक्र रेखा की जो लंबाई हो जाएगी ये दोस्तों, इसको परिधि बोला जाता है। ठीक है, ये वक्र रेखा की वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा की लंबाई को परिधि बोला जाता है। ठीक है, ये रहा आपका परिधि और एक निश्चित बिंदु केंद्र कहलाता है। अब दोस्तों केंद्र और परिधि की जो बीच की दूरी होती है ना, केंद्र और ये दोस्तों, ये जो दूरी हुआ यहाँ से यहाँ, मान लीजिए ए और इसको ओ मान लीजिए, ओ और ए की जो बीच की दूरी होता है, इसको रेडियस, त्रिज्या बोला जाता है। त्रिज्या, इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, रेडियस, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, यानी बिंदु, ये जो केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है। दोस्तों आप एक डायमीटर की बात करते हैं, तो वृत्त को दो भागों में बांटने वाली रेखाखंड की लंबाई को डायमीटर, व्यास बोला जाता है। ठीक है, वृत्त को दो भागों में बांटने वाली, अगर मान लीजिए इसको थोड़ा सा इसको मिटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको, चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा देर के लिए मिटा दें, तो अब देखिए दो भाग में बांट गया। ये वृत्त जो था पूरा अभी दो भाग में बांट गया। ये जो पूरी लंबाई हो गया दोस्तों, इसी को बोला जाता है व्यास। ठीक है, व्यास यानी डायमीटर बोला जाता है इसको, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो वृत्त को दो भागों में बांटने वाले रेखाखंड की लंबाई को डायमीटर, व्यास बोला जाता है। ठीक है, और केंद्र से वृत्त और वृत्त की परिधि की दूरी को रेडियस यानी त्रिज्या बोला जाता है। और वृत्त को दो भाग में, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो वृत्त को दो भागों में बांटने वाला रेखाखंड की जो लंबाई होती है दोस्तों, अगर इसको बी ले लें, इसको ओ लेंगे, तो बी ओ ए जो हो गया, यानी बी ओ ए जो इसकी जो लंबाई हो गया, ये रेखाखंड की लंबाई, ये इसका व्यास कहलाता। और ए ओ ए हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गया, यानी रेडियस हो गया। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे वृत्त क्या होता है, परिधि क्या होती है,
केंद्र क्या होता है, त्रिज्या रेडियस क्या होती है, और डायमीटर जो व्यास क्या होता है। अब इस क्लास में आज इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस मतलब जो बेसिक जानकारी होना चाहिए वृत्त से रिलेटेड, वृत्त, परिधि, केंद्र, त्रिज्या, रेडियस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।